Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 38th lecture on Java programming. इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले कुछ जावा एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है कि व्हाई टू प्रैक्टिस जावा एमसीक्यू। तो इसका सिंपल सा आंसर है टू इम्प्रूव प्रोग्रामिंग स्किल्स, कैंपस प्लेसमेंट के लिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन के लिए। सो क्वेश्चन हमारे पास है आउटपुट ऑफ द जावा कोड। एक जावा कोड हमको दिया गया है, साथ ही 4 ऑप्शन भी यहाँ पर है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। यदि हम देखें तो हमको इस जावा कोड के अंदर एक क्लास दी गई है और एक मेन मेथड दी गई है। मेन मेथड के अंदर फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि एक्स नाम का अरे बनेगा। इस अरे का टाइप है इंटीजर। इस एक्स नाम के अरे के अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 है एंड 3 इंडेक्स पे 4 है। साथ ही यहाँ पर एक अरे और बन रहा है, उस अरे का नाम है y और इस अरे का टाइप क्या है इंटीजर। यदि हम देखें तो y नाम के अरे के अंदर x नाम के अरे की वैल्यू कॉपी हो रही है। अगर यहाँ पर साइज 4 है तो ऑल द 4 एलिमेंट किस में जाएंगे y के अंदर। अगर साइज 3 होती तो y में कितने एलिमेंट जाते 3। अगर साइज 2 होती तो y में कितने एलिमेंट जाते x के 2। बट यदि हम देखें तो अभी यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए गए हैं तो ऑल द 4 किसके अंदर कॉपी हो जाएंगे y के अंदर। बट यदि हम नेक्स्ट लाइन को देखें, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है कि जो अरे है x नाम का उसकी साइज कितनी हो रही है 2। अभी यहाँ पर साइज नहीं दी गई थी, यहाँ पर 4 एलिमेंट दिए गए थे, लेकिन अब अरे की साइज कितनी दी है 2। डेट मीन्स अरे की ओनली 2 साइज रहेंगी, एक 0 इंडेक्स की और एक 1 इंडेक्स की। ये एलिमेंट अरे के अंदर नहीं आएंगे बिकॉज अरे की साइज कितनी है इस बार ओनली 2 है। अगर 3 होती तो ये वाला 3 भी आ जाता, अगर साइज 4 होती तो ये वाला 4 भी आ जाता, लेकिन साइज कितनी है 2। डेट मीन्स 1 एंड 2, 0 इंडेक्स नंबर 1 इंडेक्स नंबर अरे एक्स के अंदर आएगा। डेट मीन्स वाई के अंदर कौन कॉपी होगा, ओनली 1 कॉपी होगा एंड 2 कॉपी होगा। 1 कहाँ पे है 0 इंडेक्स पे, 2 कहाँ पे 1 इंडेक्स पे। अब यदि हम फोर लूप के अंदर देखें, फोर लूप स्टार्ट हो रहा है इंटीजर आई इक्वल टू 0 पे। ओके, आई इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है और कंडीशन क्या बोलती है एक्स डॉट लेंथ। हमें पता है कि लेंथ का यहाँ पर यूज़ किया है कि जो एक्स नाम का अरे है उसमें जितने भी नंबर्स है, जितने भी एलिमेंट है वो उसकी लेंथ को बताते हैं। सो यदि हम लोग देखें एक्स की साइज़ कितनी है, एक्स की साइज़ है 2। डेट मीन्स एक्स के अंदर 2 एलिमेंट है तो एक्स की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। सो आई शुड बी लेस देन 2, ये इसका मीनिंग है। इंक्रीमेंट कितने से हो रहा है 1 से, आई प्लस प्लस। तो हम लूप को स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू 0 पे लूप स्टार्ट होगा। क्या प्रिंट होगा यहाँ पर वाई आई। आई मीन्स कितना 0, डेट मीन्स वाई 0 प्रिंट होगा और वाई के पास किसकी वैल्यू है एक्स की। डेट मीन्स एक्स 0 प्रिंट होने वाला है। एक्स 0 पे कितना रखा है 1, तो वाई 0 में कितना आने वाला है 1, तो कितना प्रिंट होगा यहाँ पर 1। अब यदि हम नेक्स्ट देखें, ओके, इसी फोर लूप का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, तो जो आई इक्वल टू 0 था आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो क्या आई की वैल्यू लेंथ से कम है क्या, लेंथ कितनी 2, यस छोटी है। डेट मीन्स प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी। इस बार प्रिंट क्या होने वाला है y1। y1 मीन्स x1, x1 पे कितना है 2, यहाँ पर प्रिंट होगा 2। अब अगेन हम देखें तो i का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, i इक्वल टू जो 1 था अब i इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो क्या जो 2 है वो 2 से छोटा है क्या, लेस देन 2 है, नो। डेट मीन्स अब इस केस में यदि हम देखें तो लूप चलेगा ही नहीं, तो ओनली क्या प्रिंट होगा यहाँ पर 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 आफ्टर एग्जीक्यूशन। ये जावा कोड हमको दिया है और हमें ये बताना है कि जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद a1 की वैल्यू क्या रहेगी। और 4 ऑप्शंस भी हमारे सामने है, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम देखें एक अरे बन रहा है ए नाम का, उस अरे का टाइप क्या है इंटीजर। 0 इंडेक्स पे 0 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 4 है, 3 इंडेक्स पे 1 है एंड 4 इंडेक्स पे 3 है। अगर मैं अभी बिफोर एग्जीक्यूशन देखूँ तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, लेकिन हमें बताना है कि कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद a1 की वैल्यू क्या होगी।
अब एक फोर लूप भी हमारे पास है। अब फोर लूप के यदि हम देखें तो आई इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा, आई लेस देन ए डॉट लेंथ तक। ए यहाँ पर क्या है, अरे का नाम। डॉट लेंथ यहाँ पर क्या बताता है कि इस अरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो कितने हैं 5। डेट मीन्स ए डॉट लेंथ की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 5। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ए डॉट लेंथ की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, हमें पता है कि 5 आने वाली है और क्यों आने वाली है भी पता है। अब नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है आई का, आई प्लस प्लस मीन्स 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। और इस फोर लूप के अंदर एक स्टेटमेंट दी गई है, ए आई इक्वल्स टू ए ऑफ ए आई प्लस 3 मॉड्यूलस ए डॉट लेंथ। ए डॉट लेंथ कितना हमें पता है, ए डॉट लेंथ हमारे पास है 5। ओके, तो मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, ए डॉट लेंथ की वैल्यू हम रख देते हैं 5, तो हमको ईजी रहेगा कोड को एग्जीक्यूट करने में। अब यदि हम देखें तो हमको फोर लूप को स्टार्ट करना है, आई इक्वल टू 0 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक, लूप चलेगा। आई इक्वल टू 0 मीन्स आई की वैल्यू हर प्लेस पे कितनी हो जाएगी 0। अब ए 0 इक्वल टू हमें बताना है, तो यदि हम देखें ए 0 इक्वल टू क्या है, ए 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए 0 की वैल्यू हमारे पास है 0 मीन्स इंडेक्स नंबर 0 पे 0 है, प्लस 3 यहाँ पर क्या दिया है मॉड्यूलस 5। ओके, इतना है हमारे पास, ठीक। अब मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ, ए 0 प्लस 3 कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, मॉड्यूलस 5। डेट मीन्स ए 3 में हमको डिवाइड करना है 5 से और मॉड्यूलस निकालना है। एक्चुअली हमको मॉड्यूलस क्या बोलता है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। अगर मैं 3 में 5 से डिवाइड करूँ तो 3 तो छोटा है 5 से, रिमाइंडर में डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो इस केस में रिमाइंडर कितना रहेगा, रिमाइंडर रहेगा 3। ये सिंपल मॉड्यूलस है, अगर 3 में 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना बचा रहेगा 3। डेट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा A3। तो अगर हम सिंपल सा देखें तो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, A0 इक्वल्स टू A3। तो A3 में कितना है 0 1 2 3, A3 में रखा है 1, तो 1 कहाँ पे चले जाएगा A0 के पास। ओके, तो जो अभी 0 था 0 चेंज होके यहाँ पर कितना आ जाएगा A3 की वैल्यू। डेट मीन्स जो 1 है वो सेम कॉपी कहाँ पे हो गया A0 के अंदर, चल गया इतना कोड। अब इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस, तो जो आई इक्वल टू 0 था अब वो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। सो यदि हम देखें तो आई की प्लेस पे हमने पहले 0 रखा था, अब आई की प्लेस पे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। तो सिंपल इस कोड को हमको रन करना है। सो A1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा A1 कितना है हमारे पास, A1 है 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3, देन मॉड्यूलस 5। सो A2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 5 मॉड्यूलस 5। अब यदि मैं 5 में 5 से डिवाइड करूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 0। डेट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा A0। तो पूरे कोड को यदि हम देखें तो A1 इक्वल्स टू कितना हो रहा है A0। ओके, मीन्स A0 की वैल्यू कॉपी हो रही है A1 के अंदर। A0 में कितना रखा है 1, A0 के 1 को हमने कॉपी किया, कहाँ पे पेस्ट करना है A1 के अंदर, A1 के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, 2 हट जाएगा और 2 की प्लेस पे कितना आ जाएगा 1। अब यदि हम देखें तो अगेन आई का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर आई की वैल्यू जो थी अभी 1 से इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी 2। ओके, अब आई इक्वल टू 2 पे लूप चलेगा। ओके, तो आई की प्लेस पे हम क्या रख देंगे 2, हर जगह मैंने आई की प्लेस पे रख दिया 2। अब हमको A2 की वैल्यू पता चलेगी यहाँ से। तो यदि हम देखें हमारे पास क्या है A, देन A2 पे कितना रखा है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 3, देन मॉड्यूलस 5। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 मॉड्यूलस 5। अब 7 में हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना है 2। डेट मीन्स यहाँ पर क्या आ गया A2। तो यदि हम कोड को सिंपल देखें, ओके, तो हमें क्या मिल रहा है A2 इक्वल टू A2। डेट मीन्स A2 में A2 की वैल्यू रहेंगी, कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं करना है। अब नेक्स्ट यदि हम देखें अगेन आई का इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पर
आई प्लस प्लस आई इक्वल टू जो 2 था, अब आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब जहाँ जहाँ पे आई है उस प्लेस पे हम क्या रख देंगे 3। अब हमें क्या बताना है A3 की वैल्यू। ओके, राइट साइड में इतना एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है, तो हम देखते हैं। हमें दिया है A3 पे कितना रखा है अभी 0 1 2 3, A3 पे रखा है 1 प्लस 3 मॉड्यूलस 5, सो A4 मॉड्यूलस 5। अगर हम 4 में डिवाइड करें 5 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर कितना रहेगा 5। डेट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा A4। तो यदि हम सिंपल एक्सप्रेशन देखें A3 इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है A4। डेट मीन्स A4 की वैल्यू कहाँ पे कॉपी हो रही है A3 के अंदर। सो A4 के अंदर कितना है यदि हम देखें तो ये 0 इंडेक्स पे 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स, A4 पे रखा है 3। सो 3 कहाँ पे कॉपी होगा A3 की प्लेस पे, 1 की प्लेस पे आ जाएगा 3। अब यदि हम अगेन देखें यहाँ पर तो i का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से, जो i की वैल्यू अभी 3 थी, ओके, ये इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 4। और जहाँ जहाँ पे i है i इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब यदि हम देखें हमको A4 की वैल्यू मालूम पड़ेगी और राइट में हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक, तो हम करके देखते हैं। सो हमें यहाँ पर क्या दिया है A4 में कितना रखा है A4 में रखा है 3, यहाँ पे 3 आ गया प्लस 3 मॉड्यूलस 5। तो यदि हम देखें तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 6 मॉड्यूलस 5 मिलने वाला है। अब 6 में यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 1 जा 5, यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 1। ओके, तो डेट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा A1। यदि हम सिंपल देखें A1 की वैल्यू किस में कॉपी हो रही है A4 के अंदर कॉपी हो रही है। ओके, सो A1 कितना है हमारे पास 1 है, A4 कितना है हमारे पास 3, तो A1 की वैल्यू हम कॉपी करेंगे किसके अंदर A4 के अंदर। तो A4 में हमने A1 की वैल्यू कॉपी कर दी। सो यदि हम अगेन देखें यहाँ पर i का इंक्रीमेंट होगा तो i इक्वल टू जो 4 था i इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। लेकिन हम फोर लूप के अंदर कंडीशन देखें, कंडीशन क्या बोलती है कि i की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए तभी फोर लूप चलेगा। बट इस बार i की वैल्यू 5 हो गई, जो कि 5 से लेस नहीं बल्कि 5 के इक्वल है, डेट मीन्स फोर लूप चलेगा ही नहीं। ओके, तो हमारा कोड यहीं पर रुक जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि A1 की वैल्यू कितनी है, A0 की वैल्यू कितनी है 1, A1 की वैल्यू कितनी है 1। डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज A1 की वैल्यू कितनी होने वाली है 1। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे जावा MCQs को, जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।